प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तोला बंदव तोला बंदव तोला बंदव दाई तोला बंदव तोला बंदव तोला बंधो मैया देवी भवानी तोला बंधो दाई मैया सरस्वती तोला बंधो दाई देवी भवानी तोला बंधो दाई। ये सभा में आना वो मोरे लाज बचाना दाई देवी भवानी तोला बंधो दाई मैया सरस्वती तोला बंधो दाई बनने वाले मैं तोला बंधो दाई। ये रामे रामे भैया रामे राम भैया जी रामे रामे भैया राम राम भाई वैसा माँ पाए टूनी का बोले भैया जी जल में ये बेला बोला न लागे भाई जाने समय में न लागे भैया जी बारवा ये दिन के कथा लगा भाई। अरे 18 दिन के महाभारत के जब लड़ाई के रचना ला करी वाह भाई पांचों भाई पांडव 100 भाई कौरव में जब 18 दिन के महाभारत की लड़ाई शुरू हो गए हाँ जी तो ऐसे लड़ाई करते करते 12वां दिन के लड़ाई में बाबा अरे जब हर समय पांडव के विजय होत रहे तो दुर्योधन ला बड़ा चिंता हो गए और जब बड़ा चिंता हो गए तो जा करके गुरु द्रोणाचार्य ला बोले दोनों हाथ जोड़ करके कहा हे गुरुदेव हाँ जी अरे ऐसे उपाय करो ताकि 5 भाई पांडव के कभी विजय मत हो सके। अरे दोनों हाथ जोड़ के जब बोले तो गुरुदेव बोले लगी इसका है दुर्योधन अच्छा तय कर चिंता मत कर वे अगर विजय प्राप्त करना है हाँ तो फिर अर्जुन ला वहाँ से निकाले ला पड़ी। अरे जे गैंक में है अर्जुन हाँ वो अर्जुन ला वहाँ से निकाले ला पड़ी। हाँ अगर अर्जुन ला वहाँ से निकाल दी तो मैं बिल्कुल कहा था कि ये पांडव के विजय कभी नहीं हो सकता। अच्छा तो फिर कौन निकाल ही? वे भाई अरे 14,000 सेना लेकर के सुशर्मा ला सौंप दी और वही 14,000 सेना लेकर के चली सुशर्मा कहा पांडव के पास में ललकारे बर। वे भाई अरे घोड़ा वाले घोड़ा में चलो लगे जानी हरिये सेना लेके चला कहा बे भाई ये दे पांचो ये दे पांडो ये का लगे भाई आधारा का बेरा में पहुंचाना जमाना लगे भाई अर्जुन ला कैसे धिक्कार जमाना लगे भाई। अरे आधा रात के समय में सुशर्मा 14,000 सेना लेकर के पहुंच गए अच्छा और जा करके अर्जुन ला ललकारे कहा अर्जुन हाँ अरे इतने ही भुजा में ताकत है तो बाहर निकल के मुकाबला कर। अच्छा हैं? अरे काबर तो डर पोकना आसन भीतरी में खुश रहा बस। वे वे अरे जब कई प्रकार के अनर्थ के बात जब बोले लगी अर्जुन ला तो अर्जुन वहां से निकले पर मजबूर हो गए। अच्छा जी हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा अर्जुन वे भाई अरे ये तो बिल्कुल व्यर्थ के बात करे जाते भाई। हाँ अरे बिल्कुल हमला अरे हमर का ताकत नहीं ऐसे समझ ली। अच्छा अर्जुन जब सुशर्मा के बात सुने तो नेत्र लाल हो गए। अरे श्री कृष्ण निकाली नंदी और शाम के अरे पकड़ी से एक हाथ में बाण दो दूसरा हाथ ले चला।
अरे खिचा करा कैसे जी ये बाबू कमार भाई अरे खिचा करा चाबू करा ये घोड़ा लमार भाई अरे पानी ये देख खींचे भाई ये लड़के तैयारी भाई ये सूतर माहर कैसे ये उत्तर दिशा बर भाई मजा कर ये भाई ये लाड़त लाड़त भाई ये उत्तर दिशा के मोरे ये जावन लागे भाई अरे जैसे अर्जुन बाहर निकल गए वैसे सुशर्मा ललकारते हुए अरे चली अर्जुन लेकर के उत्तर दिशा के। ताबसला भैया अरे दोनों ये झंटे ये घामा ये साने भाई बाबा मारो मारो ये देखा बोलेगा मोर भाई ये यही प्रकार सोचेगा मोर भाई ये बारवा दिन के लड़ाई की मोर भाई अरे ये जब अर्जुन लेके निकल गए उत्तर दिशा के ओर अरे जब गुरु द्रोणाचार्य तान अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र हैं ओकर मारे के उपाय रातों रात चक्र बिहू के रचना के तैयारी करे। अरे कैसे चक्र बिहू के रचना के तैयारी करे बड़ा ध्यान लगा के सुन ले। चक्र बिहू के रचना के जब तैयारी करे तो सिर्फ गुरु भल्ला मालूम रहा है और कोनो ह नहीं जाने की चक्र बिहू के रचना ला कैसे करे तो कैसे बनाई साते दरवाजा गा बनाए हवे साते दरवाजा गा बनाए हवे भाई बड़े ये दे दिया बोला न लगे कि ये कहा लागे भाई भाई दरवाजा जी ये दरवाजा भाई दरवाजा जी मोरा कहत लागे भाई लागे भाई अरे ऐसे रातों रात सातों दरवाजा के रचना ला कर दी क्यों सातों दरवाजा में बड़े महावीर ला खड़ा कर दी जेकर पीछे में कोनो 2000 सेना कोनो कई प्रकार के सेना लेकर के और सब सातों दरवाजा में खड़ा करा दी तो कैसे खड़ा करा ले अरे सबसे पहली दरवाजा में हजारों सेना लेकर के जयद्रथ खड़े अरे खिले धनुष बाण हाथ में और सबसे प्रथम दरवाजा में खड़े भैया हाँ जी और दूसरा दरवाजा में कौन खड़े अरे दूसरा दरवाजा में स्वयं गुरु द्रोणाचार्य खड़े हजारों सेना पीछे तब अब्बा ने ये देखी ये भाई ये पांडव तैयारी भाई ये भाई ये चक्र बिहू निर्माणे ये कोई नहीं जाने भाई सब यही का प्रकार है धर्म अरे जब दूसरा दरवाजा में स्वयं गुरु द्रोणाचार्य कई हजार सेना लेकर के खड़े के तैयार भैया और तीसरा दरवाजा में कौन खड़ा हुआ था ये सब वहाँ निर्णय करे थे गुरुदेव हाँ बैठ के अरे 7 दरवाजा ला बना हूँ पर कौन कौन खड़ा हो तो दूसरा दरवाजा हो गया तीसरा में कौन खड़ा हो सिया रामा जी बंसी के बजैया मन मोहनाए जी जौने का समय में बोलन लागे भाई तीसरा दरवाजा करण हावे जी गुरु या द्रोणा सोचल लागे भाई कैसे मजा के बोलन लागे जी अरे तीसरा दरवाजा में करण ला खड़ा कर दी बिना मारे बरी तोला नहीं छोड़ंगा है चौथा दरवाजा या छोटा माजी सिया रामा
सिया रामा जी बंसी के बजैया बूढ़ी सरवा जी कैसे मजा के बोलन लागे भाई यही अपनारे कहन लागे। अरे तीसरा दरवाजा करा, चौथा दरवाजा में यशवंत थामा और पांचवा दरवाजा में कौन ला खड़ा कर दी? अच्छा अश्वत्थ थामा वह भाई है, और छठवा दरवाजा में कौन खड़े? वह पूरी सर्व खड़े छठवा अच्छा दरवाजा। और सातवां दरवाजा में तो एला अपन जानते छो कि कौन खड़े? हाँ जी अरे सातवां दरवाजा में दुर्योधन के ऊपर सौंप दी जो कई हजार सेना लेके खड़े। अच्छा रातों रात चक्र बिहू के रचना ला कर दी। अरे चक्र बिहू के रचना के बारे में कोई कानो कान खबर नहीं। अच्छा अरे जब चक्र बिहू के रचना करने के बाद और जब पत्रिका लिख के भेज दी पांडवों के पास में तो 5 भाई पांडव हड़बड़ा गए। अच्छा कैसे? हाँ जी धर्मराज कहे वाह प्रभु, हाँ अरे ऐसे चक्र बिहू के रचना करी जय समय अर्जुन हानि है। अरे कौन कर ही लड़ाई? अरे 7 दरवाजा बने हैं कहा थे पर कैसे ढंग के का है ये चक्र बिहू तो हमला बिल्कुल समझ में नहीं आता। ए चक्र बिहू तो हमला बिल्कुल चक्कर में ही डाल दिया। हाँ जी ऐसे कहीं के बड़ा घबरा गए पर बड़ा चिंता में बैठे रहा चारों भाई। तो उस समय में अभिमन्यु आई कहा अच्छा चारों भाई के पास में। वाह अब आके प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के बोले कहा पिताजी। हाँ जी अरे इसे काबर उदासी बैठे कर कारण का है? हाँ भाई तो धर्मराज के थे बेटा गुरु द्रोणाचार्य यहाँ चक्र बिहू के रचना करे हब है। हाँ जी अरे आज तोर पिता अर्जुन हारतीस बेटा तो ये हमला चिंता करे के कोनो काम नहीं रहती। बाबा अरे वो तो सुसरना हाले गे है तोर पिताजी। हाँ जी पर ये चक्र बिहू के रचना ला जो गुरु करे है एला कैसे विजय प्राप्त करेंगे? वाह भाई अच्छा बात ना सुन के अभिमन्यु कहा नहीं पिताजी तब बिल्कुल चिंता मत कर। अरे चक्र बिहू के रचना छठवा दरवाजा तक बिल्कुल मोला मालूम है। अच्छा अरे तब बिल्कुल चिंता मत कर पिताजी मैं जाऊंगा लड़ाई में। वाह भाई धर्मराज कहे नहीं हमें छोटे से लड़का ला जी अतिक बड़े कुरुक्षेत्र मैदान में नहीं भेजन। ऐसे कही के चारों भाई तो बिल्कुल सलाह नहीं दी पर अभिमन्यु बड़ा जिद करे काबर को मालूम रहे। अच्छा अपन मातारी सुभद्रा के जब कोख में रही अभिमन्यु वाह वाह और जब प्रसोद के पीरा उठी ता अर्जुन वाला पूरा चक्र बिहू के कथा ला सुनाए रही जी एकर सेती अभिमन्यु अपन मातारी के पेट ले वो पूरा दरवाजा ला सुने रही से। 6 दरवाजा तक 7वां तो नहीं सुने रही से। एकर सेती अभिमन्यु कहा नहीं अरे मैं जाऊँ और चक्र बिहू के रचना जौन करे वाला तोड़े बाबा आप मन तैयारी करो। हाँ तो बड़ा सुंदर 5 भाई पांडव अर्जुन तो नहीं है पर चारों भाई और अभिमन्यु सहित अरे वहाँ सेना 10 छोड़ी सेना कहत लागे पांडव के ऐसे वहाँ तैयारी करके रथ वाले रथ में घोड़ा वाले घोड़ा में हाथी वाले हाथी में कई प्रकार के चले के तैयारी कर तो वैसे चले लगी। हाँ अरे बैठे अभिमन्यु रथ में और सारथी पकड़ी बाण जी और जब चले के तैयारी करे तब तब सोना ला मोहा अभिमन्यु जावत रहे तो भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करे ओ ये तो बड़ा गड़बड़ के बात है। कैसे? अभिमन्यु ला तो मैं दूसरा करा ले मांग के लाए रहे हूँ काकर करा ले चंद्रमा करा ले तब मोहन कैसे सोचे मोर भाई साधु रूप में आवेगो मोर भाई ये साधु के भेष में विजयमाला मोर भाई। अरे अभिमन्यु जावत रहे भगवान कथे
कथे नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाए काबर हाँ कि अभिमन्यु के गला में विजय माला हावे तो अभिमन्यु विजय प्राप्त कर सकते पर मैं हा तो झूठा बन जाऊं है। काबर कि 16 साल बर अभिमन्यु ला मैं चंद्रमा के पास ले मंग के लाके अपन बहनी कोख में डाले रही ओ जी और जब तक अभिमन्यु नहीं मरी तब तक मैं कैसे वापस करूं अर्जुन के सारथी बने भगवान पर माया के सारथी वहाँ बना दीस और अपना साधु के भेष बना के अरे अभिमन्यु के जय जयकार मनाते हुए जय हो वह बेटा जय जय कार्य मनावे जी भाई जय हो अभिमन्यु की जय हो कथे महाराज का सेवा कराऊं आपन के मैं तो लड़ाई में जाए बार निकले हूँ अब आप मन ऐसे समय में आओ कि मोर जगह देवर कुछ नहीं है हाँ जी विजय माला लगा कुछ नहीं है गुरुदेव देवर तो भगवान अंतर्यामी परम पिता परमात्मा कथे बेटा अभिमन्यु हाँ अरे कुछ नहीं है कथा पर हावे तोर जगह देवर हाँ तोर गला में विजय माला अच्छा माला निकाल के दे दे बेटा बाबा अभिमन्यु कहा नहीं अरे विजय माला ला मैं निकाल के नहीं देवा पर नहीं वो छत्री हरे अपन ये वचन ला जरूर निभाई तुरंत विजय माला निकाल के और सुंदर अभिमन्यु ये तो भगवान के हाथ में दे दी भगवान लेकर के अंतर ध्यान हो गए और अपन मन चली फिर लड़ाई से तैयार मारो 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 सेना कहता जानी पहली दरवाजा ये दे जब अरे माने या बाकी दे जब चारों डहर ले ये खोजत कैसे जाने पहले दरवाजा जब मन्नू जब पावेगा भाई करके पहली दरवाजा में पहुंचे जहाँ जद्रथ खड़े हाँ जी अरे ललकार के अभिमन्यु बोले का जाए बर रास्ता देवा था कि लड़ाई करना है तो जद्रथ बोले का वाह बेटा वाह अरे तोर बाप है कहाँ चल रहे जमा तोला की बड़ लड़का लाते एक बार लड़ाई में अभिमन्यु अरे इतने बड़े युद्ध के मैदान में लड़का मन के नो है अरे बेटा ते घर जा वापस हाँ अभिमन्यु बोले कहा ए जद्रथ भाई अरे बाप हलई पर बाप के धर्म ला बेटा तो निभावत है अगर है भुजा में ताकत तो मुकाबला कर या अगर नहीं है ताकत तो फिर रास्ता दे जाएगा अरे जद्रथ के साथ में घमासान बाने बाण के वर्षा करे जैसे सावन भादों में पानी के वर्षा होती सावन बिना बिजली ना चमके भैया का भादो बिना बरसा ना बरसे अरे सावन बिना बिजली ना चमके दीदी मोर भादो बिना बरसा ना बरसे बाने कर वर्षा करना जब लागेगा सावन बिना बिजली ना चमके भैया का भादो बिना बरसा ना बरसे दोनों जन कैसे लड़ाई जब करे सावन बिना बिजली ना चमके दीदी मोर भादो बिना बरसा ना बरसे ऐसे ये पाने के वर्षा जब करेगा सावन बिना बिजली ना चमके भैया का भादो बिना बरसा ना बरसे
जयद्रथ की आंखें हम मुंदा गए। अच्छा अब वो नहीं देख पाई और जयद्रथ का जब बाजू हो गए एकदम फरफरा के बाने बांध के मारे अभिमन्यु तो साट ले सिर्फ अभिमन्यु भर घुसी। अच्छा पर बाकी सबो झल्ला चारों भाईला भीम धर्मराज नकुल सहदेव अरे सोना सहित जयद्रथ दरवाजा में रोक लिया। अभिमन्यु पहली दरवाजा पार करके दूसरा दरवाजा चले कहा अरे दूसरा दरवाजा में खड़े गुरु द्रोणाचार्य। वाह भाई जैसे गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो अभिमन्यु ललकार के बोले ए गुरुदेव। अच्छा गुरु बोले बेटा वाह भाई अरे तोर पिता अर्जुन कहाँ है? अच्छा हैं? अरे तोर पिता अर्जुन ला भेजते काबर आए होवे लड़ाई करे। ओ जी अभिमन्यु बोले कहा ए गुरुदेव वाह भाई कमोर से लड़ाई करे बर तोला डर लागत है। अच्छा हैं? अरे का तोर जगह ताकत नहीं है मोर से लड़ाई करे बर? अरे जब ताकत नहीं लड़ाई करेगे तो फिर रास्ता छोड़ मला जाम दे। ओ जी गुरु द्रोणाचार्य बोले कहवा अरे छोटे मुंह में बड़े बातें शोभा नहीं दे अभिमन्यु। अरे अभी तो बहुत छोटे बहुत बालक है बेटा तो चले जा। अभिमन्यु बोले नहीं अरे रघुकुल रीति सदा चालिया प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। अरे करना है तो मुकाबला करने तो फिर रास्ता छोड़। हाँ सेला देख करके फिर दोनों में घमासान लगा। अच्छा अरे दोनों में बाने बाण के वर्षा। वाह भाई तोर मुरली में जादू लगे लगे कन्हैया तोर बिना मुरली नहीं बाजे। तोर बंसी में जादू लगे लगे कन्हैया तोर बिना मुरली नहीं बाजे। तोर बंसी में जादू लगे कन्हैया तोर बिना बंसी नहीं बाजे। तोर बंसी में जादू लगे कन्हैया तोर बिना मुरली नहीं बाजे। बाने के वर्षा कारण जगल लागे तोर बिना बंसी नहीं बाजे। एला ये कैसे ये देखा था हावे तोर बिना मुरली नहीं बाजे। गुरु ये गड़ा ये कहा न लागे तोर बिना बंसी नहीं बाजे। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया तोर बिना मुरली नहीं बाजे। तोर बंसी में जादू लगे कमोहा तोर बिना मुरली नहीं बाजे। नहीं बाजे कन्हैया तोर बिना बंसी नहीं बाजे। अरे ऐसे दोनों के घमासान लड़ाई बाने बाण के वर्षा। बाबा अरे बाने बाण के वर्षा करे से बाने बाण के वर्षा करते करते गुरुजी की आँखी हघलो मुंडा गई। हैं? और जैसे होकर आँखी में जब कुछ दिखाई नहीं दी तो वो हाथ दूसरा दरवाजा ला पार। अच्छा अरे चले इस तीसरा दरवाजा में। है तब सोना ला 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 भैया चले इस तीसरा दरवाजा में बाण ताने ये देख घर वापस जाएगा मोर भाई ये जो सूर्या पुत्र करणगा मोर भाई ये जो कैसे मजा के बोले वो मोर भाई। अरे खरा ललकार के बोले का करा अच्छा अरे रास्ता देता जाए बर करण बोले कहवा वे वे अभिमन्यु खाओ तोर पिता अर्जुन कहाँ है? अच्छा अरे अक्की बार लड़का लाते एक बड़े कुरुक्षेत्र मैदान में लड़ाई करे बर भेज दे। बाबा अभिमन्यु कहे करण खाओ अरे सूर्य पुत्र हो करके करण अरे क्षत्रिय हो करके ऐसे बात करते हो शर्म नहीं आते? अच्छा ए करण या तो मोला जाए बर रास्ता दे या तो फिर लड़ाई कर। वे वे करण बोले कहवा है जी अरे इतना आसानी से रास्ता नहीं मिले। अच्छा हैं? तो फिर कर मुकाबला। अरे फिर दोनों में बाने बाण के वर्षा। वे वे अरे ऐसे बाने बाण के वर्षा के बाने बाण के झड़ी में करण भी नहीं देख सकी सभी। अच्छा और वहाँ से पार तीसरा दरवाजा, चौथा दरवाजा चले तो कौन खड़े रहे? भैया चौथा दरवाजा में अस्वस्थ था माँ। अच्छा तब मारो 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 भैया अरे चौथा दरवाजा में घमासान लड़ाई करी। हाँ जी अस्वस्थ हमारा पराजित करके अब पांचवा दरवाजा निकल गए।
अभिमन्यु का तोर भाई। अरे चौथा दरवाजा पार, पांचवा दरवाजा कृपाचार्य के साथ चले। हाँ अरे कृपाचार्य के साथ में घमासान लड़ाई और ओला भी पराजित करके छठवा दरवाजा चले लगे। जब छठवा दरवाजा चले तो छठवा दरवाजा में जाके अभिमन्यु हितौन ऐसे घमासान लड़ाई करे, अरे बाने बाण के वर्षा। तो छठवा दरवाजा में कौन खड़े? भूरी सर्व खड़े रहे। अरे ओकर साथ घमासान लड़ाई। तो अब एक दरवाजा बचे रहा, बेचारा ला मालूम नहीं रहा है काबर कि 7 दरवाजा 6 दरवाजा तक सही ढंग से लड़ाई करके पार हो गए, पर 7वां दरवाजा में जाके अभिमन्यु हितौन ऐसे जाके फंसी कि निकले के जगह नहीं मिली। अरे 7वां दरवाजा में खड़े दुर्योधन, अरे लाखों सेना ले करके दुर्योधन अभिमन्यु के इंतजार करत रहा है बड़े भैया। वाह छठवा दरवाजा पार करके 7वां दरवाजा पहुंचे। तब अभी रहे देख कैसे ये दौड़ा न लागे भाई, ये देखा न लागे ज्ञानी। अरे दरवाजा ये भाई ये सबके सब ये भाई, ये कहीं दरवाजा में कहते ये यार नहावे भाई। सबला भाई मोरे रोक जहावे भाई, ये छठवा दरवाजा में ये भाई सब योद्धा चले भाई। अरे जैसे छठवा दरवाजा पार करके 7वां में पहुंची तो ये जक्का 6वां दरवाजा 5वां दरवाजा, अरे दूसरा तीसरा दरवाजा जितना भी सेना रहा सब पीछे से जाके अभिमन्यु ला घेर। अरे जब चारों तरफ से घेर ली तो पहली दरवाजा तो जदरा था नहीं छोड़ी इसका बार कि वो अभिमन्यु के सेना ला चारों भाई ला घेर के रख ली। भाई वो हटिस नहीं दरवाजा से, अच्छा वो वाला रोक के लगली। अब ये बेचारा ला चारों तरफ से 7वां दरवाजा में घेर ली। हाँ जी। अरे घेराए बर तो घेरा गे, पर अभिमन्यु लड़ाई में कमी नहीं करी। अरे चारों तरफ से बाने बाण के वर्षा। अच्छा सावन बिना बिजली ना चमके भैया का भागो बिना बरका ना बरते। अरे सावन बिना बिजली ना चमके भैया का भागो बिना बरका ना बरते। अरे बन कर वर्षा करना लागे। सावन बिना बिजली ना चमके दीदी मोर भागो बिना बरसा ना बरते। अरे कल कैसे उनका के जवाब देके सावन बिना बिजली ना चमके भैया का भागो बिना बरसा ना बरते। अरे सावन बिना ना चमके भैया का भागो बिना बरसा ना बरते। नहीं चमके नहीं चमके नहीं चमके भैया का सावन बिना बिजली नहीं चमके भागो बिना बरसा नहीं बरते। अरे ऐसे घमासान लड़ाई करे अभिमन्यु। वाह भाई अरे कारो दल के सेना है तौन पस्त खाके अभिमन्यु के साथ लड़ाई करते करते बाबा अरे कक्को ने तो उठा के फेंके लगी। और किसी के ऊपर रथला कई प्रकार की लड़ाई करे लगी। तो दुर्योधन देख के गुरुदेव ला बोले, ए गुरुदेव ए अभिमन्यु तो बड़ा होशियार है गुरुदेव। हैं? अरे 6वां दरवाजा पार कर ली, 7वां दरवाजा में आके फंस गया, तब हो लेकर लड़ाई करे बर कमी नहीं है। अरे सारी सेना में हाहाकार मच गया। गुरुदेव अरे उपाय तो बताओ कुछ।
तो गुरु द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन बाबा अब इला क्रोध से नहीं, इला प्यार से बुलाया जाए। अच्छा अरे प्यार से बुला के मारे जा तभी अभिमन्यु ना बाबा तो फिर कैसे बुलाया जाए? हाउ अरे ऐसे लड़ाई करते करते अरे दुर्योधन दौड़ते हुए अभिमन्यु के पास चले लगी। वाह भाई रुक जाना बेटा, जय जयकार मना मोरिए के भाई दुर्योधन कहते वाह अभिमन्यु वाह, जय हो बेटा तोर जय हो। जय हो। अरे सारी हमर सेना हार गए बेटा तो सामने में हैं, और तय तो विजय प्राप्त कर ले। पुत्र होना तो अभिमन्यु जैसे होना। वाह बेटा वाह, मैं अति प्रसन्न हूँ अभिमन्यु, अति प्रसन्न। आ बेटा मोर पास में बंद करे लड़ाई। जाने समय कर बेरा में ये तो बोले दीदी धोखा देने की बोलेगा भाई। अभिमन्यु ला बड़ा प्यार से बुला के बाबा ये दे गोदी में राम रमा ये बैठा रे बेटा, राम रमा ये बोला ये गोदी में बैठा रेगा। ये ये मारे भाई ये मोर भाई ये जाऊंगे तो मैं तेरा मेरा में ये बोलेगा राम जय हरि। ये दूसरा संगे देखा ये देखेगा मोर ये भाई ये भाई तो मैं तेरा मेरा में कद मारेगा मोर ये भाई। अरे बड़ा प्यार से दुर्योधन अभिमन्यु ला कहते बेटा ये अभिमन्यु ते तो जीत गए बेटा, हमन हार गए हमन। बाबा और तय अपन पिता के गोदी में आके बैठ जा अभिमन्यु। अच्छा अरे बड़ा प्यार से बुला के अभिमन्यु ला अपन गोदी में बैठा ली दुर्योधन। बाबा आओ अभिमन्यु तो लइका रही से बिचारा है का समझी हैं? अरे प्यार के भाषा ला समझी और जब आके बड़ा सुंदर दुर्योधन के गोदी में बैठ गई। अच्छा जैसे दुर्योधन के गोदी में बैठी पैसे पिछू डाल खड़े रहा कौन दुशासन। अच्छा अरे उठाई अपन हाथ ले गदा, बाबा तब गदा ये उठा ठाक के दी तू शासन के बेटा भाई ये तो देखा न लागे जानी अरे मारे ये देखई से हमारी कविता भाई तू शासन के बेटा ये भाई ये हमारा बाबा यही तब लगा रे भाई धोखा देने के मारे भाई काले जब में माने भाई धोखा देने के मारा भाई। अरे ऐसे पीछे से गदा उठा के मारे। अरे एक ही गदा जैसे सिर में मारे वैसे अभिमन्यु है तो धीरे धीरे करके अपन प्राण ला त्याग देते भैया। वाह भाई अरे पर अभिमन्यु के मरना ला सुन करके सारे सभा में हाहाकार मचे। वाह वाह अरे जब पांडव दल ला पता चले धर्मराज भीम नकुल सहदेव ला कि 7वां दरवाजा में अभिमन्यु ला मार दी। अरे 7वां दरवाजा में अभिमन्यु मारेगी। वाह भाई तो चारों भाई सर पकड़ के अब ऐसे नेत्र तरफ से आंसू बहे, ऐसे रोना करे लगी इसके मत पूछ। अच्छा खबर अरे हमार बेटा तो 6वां दरवाजा के सिवा 7वां दरवाजा बिल्कुल मालूम नहीं रही से। हाँ जी अरे पर जद्रत के कारण
एक जद्रत हमला रोक के रखनी से कर कारण आज हमारे पुत्र के मरना होंगे। वाह वाह पर ये तो धोखा वाली बात है। धोखा दे के, अरे धोखा दे करके, हाँ, और बड़ा प्यार से बुला के मारे हैं। वाह वाह ये कले जीवा में बान है, कले जीवा में बान, धोखा दे के मारे रसिया, कले जीवा में बान, धोखा दे के मारे रतिया, कले जीवा में बान, ये कले जीवा में बान, ये कले जीवा में बान, धोखा दे के मारे रतिया, कले जीवा में बान, धोखा दे के मारे रतिया, कले जीवा में बान, ये कले जीवा में बान है, कले जीवा में बान, धोखा दे के मारे रसिया, कले जीवा में बान, धोखा दे के मारे रसिया, कले जीवा में बान, कले जीवा में बान, कले जीवा में बान, धोखा दे के मारे रतिया, कले जीवा में बान, धोखा दे के मारे रतिया, कले जीवा में बान। अरे जैसे अभिमन्यु के मरना होई वाह वाह तो सारी सभा में हाहाकार मच गए। हाँ पर का करे, अरे बड़ा निराश होके रोते हुए वहां से चारों भाई सेना लेकर के और घर वापस अपन चले आए लगे। वाह भाई चप्पा जो भाई पांडव, अरे जब घर में आके बड़ा दुख के साथ में, अरे जब माता लापता चले तो माता सुभद्रा है तो हाय बेटा अभिमन्यु करके रोए बर बैठ गए बिचारी। वाह भाई मोर बंसी बजैया काली नांग के न थैया मोहन माला बदन काला जनन लागे मोर भाई। अरे पर जैसे अभिमन्यु के मरना है वैसे एक तरफ अर्जुन ला फर्क पड़े लगी। काबर किसी की भी बात हो, चाहे पुत्र मरे चाहे पिता, अगर पुत्र मरे तो बाप ला असर हो ही, और अगर बाप मर जाए तो बेटा ला असर होते। वाह वाह जैसे अभिमन्यु के मरना हो वैसे थोड़ा देर के लिए अर्जुन बिल्कुल विचलित हो गए। का बताओ का है भाई दे मोहन बोले भाई दे माता सुभद्रा सोचेगा मोर भाई ये दया ही तकारे तक भी हूँ मोर भाई, ये दया अभिमन्यु के वादेगा मोर भाई। अभिमन्यु के वध हो गए पर वो समय सारी सेना है तो शांति से बैठ गए। वाह भाई सिया राम जी बंसी के बजैया मैंने मोहनाए दी, सोने का समय में बोलन लागे भाई। बंसी के बजैया मैंने मोहनाए दी, सिया राम जी बंसी के बजैया मैंने मोहनाए। सिया राम जी बंसी के बजैया मैंने मोहनाए दी, सिया राम जी बंसी के बजैया मैंने मोहनाए दी। अरे बड़ा उदासी छाए घर में, और जब सुशर्मा के साथ में लड़ाई करके वहां ले जब अर्जुन हयावत रहे वापस घर में, वाह वाह अर्जुन के डेरी अंग के भुजा ऐसे फरके लगी। अर्जुन दोनों हाथ जोड़ के कन्हैया लगा है प्रभु हाँ प्रभु कैसे मोर डेरी अंगा फरकत हवे। अच्छा आए? अरे जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हो है ऐसे लगत है मोला। वाह वाह अर्जुन ला बड़ा चिंता हो गए पर भगवान श्री कृष्ण कहा नहीं अर्जुन हाँ जी एमा कोनो चिंता के बात नहीं है, अरे कुछ नहीं होए हाँ पहली घर तो चल। तब बोले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ला बारंबार समझाए लगी अच्छा केसो कहीं न जाए क्या कहिए के सब कहीं न
समझाते जब अर्जुन ला घर में लाए लगी वाह भाई तो जब घर में उदासी के जब छैहा ला देखे अर्जुन वाह तो जाके जब पूछे कहे भाई हाँ जी अरे बड़ा सुना सुना लगते उदासीपन का बरे अच्छा तो धर्मराज है तो रोते हुए अर्जुन ला कथे भैया अरे 12वां दिन के लड़ाई के सेनापति वीर अभिमन्यु है तो रणभूमि में मारे गए है अरे जैसे बेटे अभिमन्यु के मरला न सुने तो हाय राम करके अर्जुन है तो बड़ा मूर्छित खाके गिर गए हाँ जी अर्जुन बोले कहे वाह अरे 4 भाई और एक सेना के रहते हुए आज मोर बेटा अभिमन्यु ला तुमन मार डरे हो अरे एक अभिमन्यु ला नहीं बचा सके तुमन ऐसे करके अर्जुन है तो बड़ा वहां रोए लगी चिल्ला चिल्ला के पुकारे लगी हाय बेटे अभिमन्यु हाय बेटे अभिमन्यु करके हाँ जी का बताओ बेटा दिल में दर्द बड़ा भारी है भाई अर्जुन है तो अपन बेटा अभिमन्यु ला पुकार पुकार के फूट फूट के रोए लगी अर्जुन कहे कन्हैया अरे मोर जवान बेटा जेकर खेले खाई के उम्र आज वो रणभूमि में अपन प्राण त्याग दी का बताओ बेटा दिल में दर्द बड़ा भारी है मोर ये भाई प्राण के ये धारा छोड़ के चले दूर देश का भाई यही प्रकार कैसे मजा कर रोवेगी मोर ये भाई अरे अभिमन्यु के मरना दुख अर्जुन है तो बड़ा रोए लगी कृष्ण ने कहा ए कन्हैया आज मोर एक जन बेटा छोड़ के चले गए ऐसे करके वहां वीर अर्जुन है तो भगवान श्री कृष्ण ला पकड़ के रो लगी भगवान श्री कृष्ण समझा लगी अर्जुन अरे तो सब ला आना जाना लगे है पर जो मारे है वो कर प्रति ध्यान दे कि काकर कारण अभिमन्यु के बध हो अच्छा पर अर्जुन बोले कह नहीं आज मोर बेटा मोला छोड़ के चल दी आखी के तारा बेटा मोर प्राणी के आधारा लाला मोर छोड़ के चले परदेश रे बेटा छोड़ के चले परदेश आखी के तारा बेटा मोरी प्राणी के आधारा बेटा मोरी छोड़ के चले दूर दे रे बेटा छोड़ के चले दूर दे आखी के तारा बेटा मोर प्राणी के आधारा लाला मोर छोड़ के चले परदेश रे बेटा छोड़ के चले परदेश अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कन्हैया अरे एक बार तो मोर बेटा अभिमन्यु ला दिखा दे प्रभु समय नहीं है अरे रोए के समय नहीं है मुकाबला करे के समय है अरे काकर कारण अभिमन्यु के मरना होइस धर्मराज कहे भाई अरे हम तो सारी सेना लेकर के चले गए हैं पर अभिमन्यु है तो पहली दरवाजा पार करके घुस गए पर पहली दरवाजा में हमला रोक के रख रही कौन जयद्रथ अच्छा अरे हम जयद्रथ के वजह से अंदर नहीं घुस सके सारी सेना हमारे बाहर में रुक गई जब जयद्रथ के नाम ला सुने तो अर्जुन के नेत्र लाल हो अरे जब अर्जुन के नेत्र लाल हो तो अर्जुन खड़े खड़े प्रण करे
अरे सूर्य ढले के पहली, सूर्य डूबे के पहली अगर मैं जदरत ना मारो तो अपन आप चिता में जला के राख कर दूंगा। लेकिन मोर बेटा अभिमन्यु के बदला ले बिगर नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया मैं जरूर बदला लूँ मोर बेटा की। भाई ये प्राण तो कहारो दल्ला हाहाकार मचा के रख दी। अच्छा जी। अरे जदरत के मन में बड़ा डर बैठ गए। दुर्योधन बला घबराए लगी। अरे दुर्योधन जब घबरा गए तो दोनों हाथ जोड़ के आके गुरु द्रोणाचार्य बोले लगी, कहा गुरुदेव। अच्छा हाथ जोड़ा बीनती, हाथ जोड़ा बीनती, बोला ना जबाना गए, बोला ना जबी लग भाई। कर उपाय कहना जबाना गए, कहने जबी लग भाई। गुरुदेव अरे अर्जुन प्रण करे कि सूर्य डूबे के पहले अगर जरासंध न मारूं तो मैं जदरत न मारूं तो अपन आप ला मैं ये चीता में जला के राख पर ये प्राण होकर सत्य हो सकते थे। उपाय ऐसे कर गुरुदेव तो कर प्राण बच जाए। अरे आपके सिवा वाला कौन बचा ही? तो गुरुजी समझाए लगी इसका दुर्योधन। हाँ जी। एक ही उपाय है जदरत न बचाए की। अच्छा कैसे? अरे मैं रचना कर हूँ कमल भी हूँ के। अच्छा अब ओकर एक ठन दरवाजा रही। अब वो दरवाजा में मैं खड़ा हूँ। भाई अरे ऐसे जदरत न रखूं, अगर कोटि अर्जुन भी वो आ जाही तो वो जदरत ला मार नहीं पाई। भाई अरे जदरत के हिफाजत करना मोर काम है, जदरत के प्राण बचाना मोर काम है। मैं रातों रात कमल बिहू की रचना करूँ। अच्छा अरे रातों रात कमल बिहू के रचना करे के तैयारी करे लगी गुरुजी। तो कैसे करे लगी बता भाई। ये के दरवाजा गा रखेगा हवे भाई, ये के दरवाजाओं में हवे पीछे में कैसे जी भाई, आठे अठोनी तेरा चारों तरफ भाई, कमला में चारों तरफ भाई। अरे उनमें चारों तरफ से आठों अक्षौनी सेना कमल बिहू जो बना हूँ, वो कमल बिहू में कमल के फूल रही, ओकर बीच में जदरत। वो कमल के चारों तरफ 8 अक्षौनी सेना है तो घेर के खड़े। और ओकर एक के जो मेन दरवाजा रही हो में तो मैं खड़ा हो जाऊं, पर जदरत की हिफाजत करना मोर काम। रातों रात कमल बिहू के रचना। अरे पहली मेन दरवाजा में गुरुदेव खड़ा हो गए और बीच में जो कमल बिहू है वो कमल बिहू में जदरत ला छुपा के रख दी भाई। और ओकर चारों तरफ 8 अक्षौनी सेना ला खड़ा कर दी। अच्छा भैया ये प्रण तो करे है, पर जब एक कमल बिहू के पता है चले कौन ला? अर्जुन ला। अच्छा तो भगवान श्री कृष्ण ला कहे कन्हैया ये कमल बिहू की रचना तो बड़ा अजीब ढंग के रचना है। तो जदरत ला फिर मारबो कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते ते चिंता मत कर अरे ते मोर राहत ने चिंता मत कर, ते हो प्रातः काल अब जाए के तैयारी कर। अरे निकले पांडव के सेना हो प्रातः काल। और जब सेना निकाल के और वहाँ से मारो मारो की आवाज लगाते हुए और निकली पांडव दल के सेना। तब मारो मारो मारो
सारथी तो बने हैं, वाह वाह। पर बैठे भगवान श्री कृष्ण घोड़ा में, रथ में। अरे चारों घोड़ा के बाग डोर पकड़े और अर्जुन बोले का चल अर्जुन। अरे चारों तरफ से वहाँ ढूंढे लगी सब आगा चारों तरफ घुमाने लगे भैया, सब नजर लमा के ये देखा था हाथे भाई ये दशरथ के पता नहीं गा मोर भाई, ये जो पारो पांडव लड़गा मोर भाई, ये जो भीम अर्जुन नकुलगा मोर भाई। अरे बाकी सारे तो अपन युद्ध में लग गए, कई प्रकार के बड़े बाण के वर्षा, अरे गदा के वर्षा, ऐसे वहाँ घमासान लड़ाई तो शुरू हो गए कौरव और पांडव। पर भीम अरे राम दुर्योधन सबके लड़ाई तो शुरू है बे, पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण काकर खोज में है, काकर खोज में जयद्रथ ला। वाह वाह। अरे चारों तरफ गोल गोल जयद्रथ ला ढूंढे लगी, पर कहाँ ले मिले हो जयद्रथ? हैं? गुरु द्रोणाचार्य कहे आज अगर कोई भी आ जाए, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे तीनों लोक के देवता भी आके अगर जयद्रथ ला खोज ही तो नहीं मिलने वाला। काबर कि ओकर हिफाजत करे पर मैं खड़े, हमें दरवाजा से हटबे नहीं करो। अच्छा ऐसे करके बड़े भैया, अरे जब चारों तरफ पता करे, जब ओकर पता हा नहीं चला तो दुर्योधन हा अर्जुन बर पहली ले चीता रच के रख दे रहे। अच्छा जी। अगर जयद्रथ नहीं मरीस तो अर्जुन ले चिता में बैठारना है। अपन प्रण के मुताबिक अपन प्राण जरूर निभाई। हाँ जी। अरे चारों तरफ खोजत बड़े भैया 4 बज गए। अच्छा तब भगवान श्री कृष्ण सोचे लगी हाँ। कैसे, ये तो चारों तरफ ढूंढा थे, अच्छा पर एकर पता ही नहीं चला थे। हाँ। पर सारी सभा वहाँ सारी सेना में हाहाकार तो होते रहा लड़ाई के। वाह भाई। पर अर्जुन भी मन में विचार करे लगी अच्छा कहाँ खोजो भैया, जयद्रथ नहीं दिखा दे मोरे ये दे भाई। भगवान श्री कृष्ण कथे अर्जुन, अरे जयद्रथ के पता चलबे नहीं करत है कि कहाँ घुस के बैठे। 4 बजे बर हो गए टाइम हैं? अगर इसलिए इंतजार करत रहे ना, तब तो तोला स्वयं चिता में बैठेला पड़ जाई। ये दे मोहने ना मने ये सोचेगा मोरे ये दे भाई, द्रोण गुरु के साथ घोर संग्राम ये करेगा। मोरे ये दे भाई, ये दे द्रोणाचार्य अर्जुन कैसे लड़े जी। मोरे ये दे भाई। अरे भगवान श्री कृष्ण मन में अलग विचार करे, पर अर्जुन कथे नहीं कन्हैया हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वाह वाह। अरे ये दरवाजा में हटत खबर नहीं है यहाँ। अच्छा अरे एकदम से जम के खड़ा हो गए ऐसे करके, तो अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के साथ में घमासान लड़ाई करे लगी। अरे बाण के वर्षा करे लगी। गुरु कथे कहा अर्जुन, अरे तो एक अर्जुन कहाँ या कोटिन अर्जुन भी आजी पर भी दरवाजा भाई। सावना बिना बिजली ना चमके भैया रे भादो बिना बरसा ना बरसे। अरे सावना बिना बिजली ना चमके भैया का भादो बिना बरसा ना बरसे। गुरु और चेला में घमाया देसाने का सावन बिना बिजली ना चमके भैया का भादो बिना बरसा ना बरसे। अरे गुरु और चेला में घमासान लड़ाई, पर क्या मजाल के वहां से गुरुदेव दरवाजा छोड़ दे। अरे लड़ाई करते करते शाम होए के समय हो गए, पर भगवान मन में विचार करे नहीं, अब एक उपाय करेला पड़ी। मोहन मुरारी सोचना जब लागे सावन बिना बिजली ना
के भैया का भादो बिना बरसाना बरसे अरे सावन बिना ना के भैया का दोनों के खेल दे लड़े भाई नहीं जम के भैया का सावन बिना के भादो बिना बरसाना बरसे अरे गुरु अर्चना में घमासान लड़ाई पर लड़ाई होते होते जब 4 बजे के टाइम आए तो भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करे का नहीं अब एक उपाय करना जरूरी है। अगर ऐसी लड़ाई चलत रही तब तो फिर जयद्रथ के पता ही नहीं चली। अच्छा भैया हाँ भैया भगवान श्री कृष्ण अपन माया से भगवान श्री कृष्ण अपन माया से अपन चक्र सुदर्शन से और जाके जो सूर्य डूबे पर जात रहा वो सूर्य लो थोड़ा से और ढक दिस। जब और ढक दिस तो कारो दल सोचे कह देख हैं अब अर्जुन के मरे के समय हो गए। अच्छा अरे काबर कि बोले सूर्य डूबे के पहली जयद्रथ ला मार हूँ अगर नहीं मार सकूं तो मैं स्वयं चिता में जाके बैठूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहा अर्जुन अब लड़ाई करना तो व्यर्थ है। काबर काबर अब सूर्य हा डूबा थावे मोर भाई वाह भाई और तोला ओकर डूबे के पहली चिता में जाके बैठना है। अच्छा जी अर्जुन बड़ा परेशान हो गए। अरे बड़ा परेशान हो गए। अर्जुन मन में विचार करे मैं क्या करूं। चिता रच के रखे रहा है। चिता के पास में जाए अर्जुन और 5 बार घूम के और जब बैठ गए तब खाली हाथ बैठत रहे। अच्छा तब भगवान कहे वाह अर्जुन ये तो पूरा छत्री के धर्म लेते घटावा था। अच्छा अरे छत्री के कर्तव्य नहीं अस्त्र शस्त्र छोड़ के बैठ गए हंस हैं। अरे ते छत्री हरस अर्जुन छत्री अरे छत्री की तरह मरबे ते हैं छत्री की तरह कैसे वाह भाई ते अपन साथ में ग्वांडी धनुष ला ले करके और बिल्कुल बाण तान के बैठ। अच्छा जी अर्जुन है तन बाण तान के अब बिल्कुल तैयारी में बैठे रहा है चिता के ऊपर। वाह भाई तब दुर्योधन हाँ सबको झल्ला आवाज दे लगी इसका भाई हो देखो। अच्छा अरे अर्जुन मरत है चिता में जल के और बैठ गए बेचारा हो। वाह भाई अरे कहाँ छुप छुप के देखना सब कोई बाहर निकल के देखो जी। तब चलो चलो भैया ये भाई ये बाहर लागे भाई अरे चलो चलो भैया भाई ये जयद्रथ बोले भाई तब यात्रा तक कैसे येगा ये मामा ये थकुनी भाई जयद्रथ हम मुड़िल खुशेर के देखत रहते लगत ते हमने निकल के देखना। अच्छा अरे तोर दुश्मन हम मरा थे तेला नहीं देख बेटे हाँ तो जयद्रथ ला बड़ा खुशी हो गए मोर दुश्मन हम मरा थे कहीं के। ये बाहर आवे भाई ये भाई भगवान कन्हैया भाई ये लीला करैया ये भाई ये कन्हैया भाई। अरे जयद्रथ हलुका रहा तेला बाहर निकाली तोर दुश्मन मरा थे देख जयद्रथ। अरे जैसे कमल बिहुल निकली से जयद्रथ देखे बर भाई नजर लमा के देखत रहा अर्जुन के मरना ला बाबा फट ले भगवान के नजर हा पड़ गई। अच्छा अरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ला कहते देख अर्जुन आओ जी तोर दुश्मन कैसे बाहर निकल के तोर तमाशा देखत। अरे भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अपन चक्र सुदर्शन ला सूर्य ले हटा दी। अर्जुन ला कहते मार अर्जुन अब एकर सिर ला जमीन में मत गिरन देबे। अरे बाण में उठा के रख दे। अरे खींचे अर्जुन तब सना तब बाने हा कैसे ये जावत रहा बे।
दिस। वाह वाह अरे जद्रथ के पिता रहे सिंध नरेश, सिंध देश के अच्छा? राजा सूरत। बाबा वो बेचारा हा सुबह सुबह पानी चढ़ावत रहे, पूजा करत रहे। वाह वाह अरे पानी ऐसे पूजा करत रहा, पानी ला धर के और ओकरे हाथ में जाके ओकर बेटा के सिर मार गया। वाह भाई आंखें मुंदा है ओकर पिताजी के। तो वो राजा सूरत का करिस, हत्यारा पूजा करे के समय आ जा मर जा, ऐसे कह के वो सिर ला जा मर जा कह के पटक दिस। तो भैया जब तक ओकर पिता नहीं बोलती जा मर जा करके, वाह तब भाई तक वहाँ जद्रथ के मरना नहीं होती। हाँ पर जी। अरे जैसे जद्रथ के मरना होई तो पांडव दल में विजय शंख के ध्वनि। वाह भाई भगवान श्री कृष्ण है तन विजय शंखला उठा के फूके लगी। बाबा मोर वृंदावन ये जी, मोर बिपिन बिहारी भाई, मोर वृंदावन ये जा, मोर बिपिन बिहारी भाई, विजया बसंग के कैसे विजय का भाई, माते भाई पांडव विजय होवगा ज्ञानी, छत्तीसगढ़ के बेटी ये देवी जगा भाई, ये जौने समय में जी ये बोला न लागे भाई, मोहन मुरारी ये जा, जय जय कारे ज्ञानी, जय हो भाई अर्जुन तोरा जय। बोलेगा भाई, यही का प्रकार है सचवा देगा ज्ञानी, छत्तीसगढ़ के कैसे देवी जगा भाई। अर्जुन के विजय हो गए और जय जयकार के वहाँ ध्वनि उड़े लगी। वाह वाह मैं हाँ छत्तीसगढ़ ही के बेटियों 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 नरे भाई, मैं छत्तीसगढ़ की बेटियों 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 नर भाई, मोर रग रग माहे माया दया मैं महाभारत ही के गीताया, मोरे रग रग माही माया दया मैं महाभारत के गीताया, मोर भुजा में लाखन लोग पले मैं घर हारे जग जीताया, मोर भुजा में लाखन लोग पले मैं घर हारे जग जीताया, गाँव गाँव देवता धामियों शहर शहर विश्वकर्मा है, गाँव गाँव देवता धामी और शहर शहर विश्वकर्मा है, कोरा कोरा में अभिमन्यु यो भीम अर्जुन घर घर माँ है, कोरा कोरा में अभिमन्यु यो भीम अर्जुन घर घर में है, मोरे हाड़ा बजुर बरोबर, मोरे हाड़ा बरोबर रे मैं बीरत भिकी जानियो मैं जानियो, मैं हाँ छत्तीसगढ़ के बेटियों 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 मैं छत्तीसगढ़ की बेटियों 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 नर भाई, मैं छत्तीसगढ़ की बेटियों 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 नर भाई, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय।